हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग OHE सपोर्ट की बात करेंगे, यानी हम लोग का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर या पोल या मास्ट जिसको कह रहे थे वो कितने प्रकार का हो सकता है, आपका नॉर्मल मास्ट क्या है या एंटी क्रीप मास्ट क्या है, वो सारी बात हम लोग करेंगे। तो डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम लोग मेनली तौर से जिस मास्ट की बात करते हैं वो आपका कौन सा मास्ट, स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट होता है। इसके अलावा और भी 2-3 मास्ट होते हैं, उसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अब एक एक मास्ट इसमें, लेकिन ये जो फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट, इसमें भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है और हमारा 4-5 टाइप का मास्ट लगा हुआ होता है, पोल लगा हुआ होता है। तो एक एक करके सारे पोल के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए ये स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट किसको कहा जाएगा। तो ऐसा मास्ट जिसमें केवल सिंगल OHE कनेक्टेड है। OHE मतलब आपका कैटेनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर, वो अकेला सिंगल है, दूसरे ट्रैक से उसको कोई मतलब नहीं है। तो यदि कोई ऐसा मास्ट है, कोई ऐसा पोल है जो सिंगल ट्रैक के लिए वैलिड है, दूसरे ट्रैक पर जो पोल लगा हुआ उसके साथ कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है, तो ऐसा पोल आपका क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट कहलाता है। और जनरली जो मास्ट पोल होता है वो इसी टाइप का होता है। लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा, रेलवे से आपने ट्रेन से सफ़र किया होगा तो आप देखेंगे स्टेशन पर आपका एक पूरा ब्लॉक गेट टाइप का बना हुआ होगा, वो भी आपका पोल ही, स्ट्रक्चर ही है। लेकिन वहाँ पर आप क्या देखेंगे, वो सिंगल मास्ट नहीं बल्कि उसमें देखेंगे आप 3-4 कैटेनरी, जितना नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है सब के लिए वहाँ पर से OHE, पहले ट्रैक के लिए भी दूसरा तीसरा, तो नंबर ऑफ ट्रैक ज़्यादा होता है। तो हम लोग उस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ पर आपका नंबर ऑफ पोल एक ही साथ, यानी आपका डिफरेंट OHE के लिए सिंगल स्ट्रक्चर का ही उपयोग किया जाता है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन उसमें मैकेनिकल क्या होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड, यानी आपका पहला ट्रैक का OHE, दूसरे ट्रैक के OHE का और तीसरे ट्रैक का OHE का, आपका सारा का लोड एक सिंगल स्ट्रक्चर पर होता है। तो लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट का, यानी ऐसा मास्ट, ऐसा पोल जिस पर सिंगल ट्रैक का जो OHE है, यानी कैटेनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर है, वो केवल एक ट्रैक से इसको मतलब है, दूसरे ट्रैक का कोई भी लोड यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार का जो पोल होगा वो इंडिपेंडेंट मास्ट कहलाएगा, या स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट कहलाएगा। तो जो भी पोल आपका कंडक्टर का वेट है, कंडक्टर का आपका लोड होगा, वो इस पोल पर पड़ेगा और इसको दूसरे पोल यानी दूसरे OHE सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं होगा। और जितना भी जो मास्ट हम लोग क्यों लगाते हैं, पोल क्यों लगाया जाता है, तो पोल क्या करता है, आपका जो कंडक्टर OHE का लोड है उसको यही कैरी, यानी मास्ट पोल ही आपका क्या करता है, लोड को कैरी करता है। चाहे आपका नॉर्मल स्थिति में लोड हो या डायनेमिक लोड हो। डायनेमिक कहने का मतलब हवा चल रहा है तो भी किस पर लोड पड़ेगा, देखने में लग रहा है OHE हिल रहा है, लेकिन OHE के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है हवा का, वो भी किसके पास आता है, पोल के पास ही लोड आता है। तो चाहे आपका स्टैटिक लोड हो या डायनेमिक लोड हो, सारा लोड क्या करता है, आपका यही OHE या पोल है जो सपोर्ट है, वो उसको कैरी करने का, ढोने का काम करता है। ये इसी पोल के ऊपर सारा लोड पड़ता है। तो अब जो पहला टाइप इंडिपेंडेंट मास्ट है, इसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। बाकी 2-3 आपका जो ट्रैक के लिए OHE सिस्टम के साथ सिंगल आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी जो इंडिपेंडेंट मास्ट है इसका भी हम लोग 4-5 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। उसी चीज़ को इस डायग्राम की सहायता से दिखाया गया है, इसको ध्यान से अब समझना है हम लोगों को। तो आपका डिफरेंट पोल लगा हुआ है इस स्ट्रक्चर, जो आप देख रहे हैं OHE सिस्टम, यहाँ पर आपका हमने 2 OHE सिस्टम बनाया है, एक अप ट्रैक के लिए, दूसरा डाउन ट्रैक के लिए। बीच में मिरर दिखाया, वास्तव में ये मिरर है नहीं, आपको समझने के लिए दिखाया कि जिस तरह का संरचना कंस्ट्रक्शन आपका अप ट्रैक के लिए होगा उसी तरह का डाउन ट्रैक के लिए भी। ऐसा नहीं यहाँ पर कुछ और व्यवस्था पोल लगाए हुए हैं और बाकी इधर कोई और पोल लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा। तो जिस तरह का अप ट्रैक के लिए पोल स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, मास्ट का यूज़ करेंगे, उसी तरह का सेम आपका डाउन ट्रैक के लिए भी यूज़ किया जाएगा। तो जो ऊपर में बात करेंगे वही सेम चीज़ नीचे में भी एप्लीकेबल होगा, तो कोई डिफरेंस अंतर नहीं है। केवल अंतर इतना है कि ये अप ट्रैक के लिए और दूसरा डाउन ट्रैक के लिए होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने डिफरेंट पोल दिखाया है, कौन कौन सा पोल है तो उसका नाम हमने नीचे लिखा है। तो एक तो नॉर्मल मास्ट, नॉर्मल पोल है, दूसरा ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट है,
तीसरा एंकर मास्ट है, चौथा आपका एंटी क्रीप मास्ट एंकर मास्ट है, और पांचवा एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट है। और ये सारा जो मास्ट की बात किया हमने, पोल की बात किया, ये सारा पोल ही क्या आपका सारा का सारा पोल इंडिपेंडेंट मास्ट है। इंडिपेंडेंट मास्ट अभी बात किया है जहां पर सिंगल ओएचई सिस्टम की बात, सिंगल ओएचई मतलब कैटेनरी कॉन्टैक्ट वायर की बात। दूसरा ट्रैक पर जो ओएचई सिस्टम है उसका कोई लोड, मैकेनिकल लोड इस वाले स्ट्रक्चर पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सिंगल इंडिपेंडेंट मास्ट है, लेकिन इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके सबको समझिए। तो सबसे पहले समझिए नॉर्मल मास्ट। तो नॉर्मल मास्ट क्या है, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो नॉर्मल मास्ट का ही स्ट्रक्चर है। नॉर्मल मास्ट कहने का मतलब यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, कोई एंकरिंग का काम नहीं होगा, कोई एंटी क्रीपिंग का काम नहीं होगा। नॉर्मल आपका एक जो मास्ट लगा हुआ होता है, इस प्रकार का कैंटिलीवर में भी आपने स्ट्रक्चर देखा तो नॉर्मल मास्ट है। यहाँ पर आपका ऊपर में एक आपका आर्म होता है, नीचे में आर्म होता है, और यहाँ पर दो वायर हम लोग कैरी करते हैं, एक कैटेनरी वायर, नीचे में कॉन्टैक्ट वायर। नॉर्मल आपका जो हाइट होता है वो कितना होता है, ये ग्राउंड क्लियरेंस को देखते हुए 5.5 मीटर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो नॉर्मल नीचे हमने रेल देखा है, यानी पटरी लगा हुआ है, पटरी से आपका कॉन्टैक्ट वायर की दूरी नॉर्मल स्थिति में 5.5 मीटर। बाकी यहाँ पर फाउंडेशन दिखाया है, कंक्रीट का फाउंडेशन होगा, जहाँ पर पोल लगा होगा, पोल के साथ कैंटिलीवर लगा होगा, कैंटिलीवर के साथ ओएचई सिस्टम, यानी आपका यहाँ पर कैटेनरी वायर और नीचे कॉन्टैक्ट वायर होगा। तो इस प्रकार का जो पोल है ये नॉर्मल मास्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो डायग्राम बना हुआ वो कौन सा है, तो आपका पहला वाला जिसको हम नॉर्मल मास्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी पोल लगा हुआ, यहाँ पर हमने 4-5 देखा है, लेकिन 4-5 है नहीं, बहुत सारा होगा। ठीक है, तो ये जितना भी आपका पोल होगा वो क्या है, आपका नॉर्मल मास्ट कहलाएगा, जहां पर सिंगल ओएचई सिस्टम, सिंगल कैंटिलीवर और स्विवलिंग नेचर का जो होता है उस तरह का आपका होगा। और बाकी आपको यहाँ पर भी जो आप सर्किल देख रहे हैं, यही आपका क्या है, मास्ट दिखाया गया, पोल दिखाया गया। तो ये जितना पोल है ये सारा आपका क्या है, ऊपर में भी इस तरह का जितना पोल है ये सारा नॉर्मल पोल है। तो आप ए से हमने डिनोट किया, तो ये सारा ए आप दिखा सकते हैं, यानी सारा नॉर्मल पोल, जहां पर सिंगल आपका कैंटिलीवर है और आपका नॉर्मल ओएचई सिस्टम यानी कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर है। तो पहला आपका क्या हो गया, नॉर्मल मास्ट हो गया। अब दूसरा समझिए क्या है, ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट। तो इसमें भी आपका चूंकि इंडिपेंडेंट मास्ट की बात हो रही है, तो एक ही ओएचई सिस्टम है, लेकिन एक ओएचई सिस्टम का मतलब दूसरा ट्रैक वाला ओएचई सिस्टम का लोड यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर खासियत क्या है इसका, तो यहाँ पर इस मास्ट के अंदर ओवरलैपिंग हो रहा। तो ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट कौन सा है, तो बी है। तो बी कहाँ से देखा है हमने, ये वाला देखा है। तो ये भी बी है और ये भी बी है, ये दोनों आपका क्या है, ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट। ये ऊपर में भी देखा है ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट। और यहाँ पर क्या होता है, खासियत इसकी क्या होती है कि यहाँ पर इस मास्ट के बीच में ओवरलैपिंग का काम होता है। और ओवरलैपिंग क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल के अंदर चर्चा कर चुके हैं। तो ओवरलैपिंग में क्या होता था, आपका जो पुराना वायर आता था उसको हम कहीं पर ख़त्म करते थे और फिर हम लोग वहाँ से नया वायर चालू करते थे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक अकेला वायर हम लोग 1000 किलोमीटर रन नहीं करा सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन होता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, सैग की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वो सब आपका जो लिमिटेशन था, उन सारे लिमिटेशन को देखकर हम लोग जो लेंथ लेते हैं वो कितना लेंथ होता है, 1.5 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर का ही एक सिंगल आप कंडक्टर लेंगे। फिर उसके बाद अलग से 1.5 किलोमीटर का कंडक्टर होगा, फिर 1.5 किलोमीटर, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग ओवरलैपिंग कराते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग वेल्डिंग कर नहीं सकते हैं, टूट जाएगा, इतना 1.5 किलोमीटर का बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। नॉर्मल और कोई चीज़ हम लोग ज्वाइंट में बना सकते हैं, कंडक्टर, ये पेंटोग्राफ को रन कराना है, तो उन सारे चीज़ को देखते हुए हम क्या कराते हैं, ओवरलैपिंग कराते हैं। तो ओवरलैपिंग में आपका पुराना जो 1.5 किलोमीटर से तार आ रहा है उसको ख़त्म करना है और नया तार को हमको चालू करना है जो अगला 1.5 किलोमीटर चलेगा। तो बीच में थोड़ा दूर हमारा 3 स्पैन हम लोग लेते हैं, जहाँ पर सिंगल एक स्पैन क्या होता है आपका ओवरलैप, यानी दोनों पैरेललिंग रनिंग होता है। ठीक है, बाकी 2 स्पैन यानी 72 किलोमीटर
आपका क्या होता है, एंकरिंग का काम होता है। नया तार यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर पुराना तार खत्म होगा, तो जो तिरछा चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंकरिंग कहते हैं, और जो साथ में दोनों वायर रन करेगा उसको पैरेलल रन कहेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो, अब ध्यान से देखिए पोल में क्या अंतर हो रहा है, नॉर्मल पोल और इस पोल के अंदर यानी ओवरलैप इंटरमीडिएट पोल के अंदर क्या अंतर है। तो यहाँ पर का जो पोल लगा हुआ है, ये दोनों पोल, ठीक है, तो ये दोनों पोल के अंदर खासियत क्या है कि ये सिंगल पोल तो है, लेकिन इसके अंदर एक पोल के अंदर दो दो कैंटिलीवर होगा। ध्यान से समझिए, दो कैंटिलीवर होगा। क्यों दो कैंटिलीवर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को पैरेलल रन कराना है। किसको, दो OHE सिस्टम को, एक आपका नया वाला भी OHE, पुराना OHE जो पहले से आ रहा है, और नया OHE जो स्टार्ट हुआ है, वो दोनों कम से कम एक हमारा क्या होता है, 1 स्पैन यानी 72 मीटर आपका दोनों साथ रन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या चाहिए, दो OHE सिस्टम यानी दो कॉन्टैक्ट वायर रन करेगा। दो कॉन्टैक्ट वायर मतलब आपका कैटेनरी कॉन्टैक्ट वायर, फिर कैटेनरी कॉन्टैक्ट वायर, तो दो दो रन करेगा। तो आपको क्या चाहिए, दो वायर को आपको पकड़ने के लिए दो आपको हाथ चाहिए, उसी को आप कैंटिलीवर बोल रहे हैं। तो ये एक पोल के अंदर क्या होगा, खासियत, इस पोल की खासियत क्या है कि इसके अंदर दो कैंटिलीवर लगा होगा, जो आपके क्या करेगा, पुराने वाले तार को भी कैरी करेगा और नया वाला जो तार है उसको भी कैरी करेगा। ठीक है, तो ये पोल की विशेषता है कि इसके अंदर दो दो कैंटिलीवर लगा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर पैरेललिंग का काम हो रहा है, पैरेलल रन दो कंडक्टर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये जो पोल स्पेशल पोल, इसके अंदर अंतर आ गया। क्या अंतर आया कि यहाँ पर दो कैंटिलीवर लगा हुआ होगा और ये आपका क्या कहलाएगा, ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या, ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट है, यहाँ पर भी ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट है। अब तीसरा कौन पोल है, तो तीसरा आपका एंकर मास्ट है। ठीक है, एंकर मास्ट, एंकरिंग हम पहले भी बताए, एंकर का मतलब क्या, तिरछा ले जाना। इसके अंदर भी देखिए, ध्यान से समझिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इस पोल के अंदर खासियत क्या है, तो अब यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, इस पोल के अंदर खासियत ये है, दो चीज़ है इसके अंदर। ये जो पोल लगा हुआ है, ठीक है, सी, ठीक है, तो ये पोल ही क्या है आपका एंकर मास्ट है। तो एंकर मास्ट की खासियत क्या होती है कि ये आपका एक कैंटिलीवर तो एक ही होगा, ये जो लाइन दिख रहा है एक कैंटिलीवर, लेकिन इसके अंदर खासियत क्या है कि यहाँ पर इस पोल पर आकर क्या होता है, तार पुराना वाला खत्म होता है। ठीक है, यानी आपका जो OHE सिस्टम के अंदर क्या बोलते हैं, आपका टेंशनिंग डिवाइस लगा हुआ होगा, वो इसी पोल पर लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये वाला पोल हो गया, चाहे ये पोल हो गया, ये पोल सी पोल यहाँ पर देखा है, या ये वाला पोल हो गया, ये सारा आपका क्या है, लास्ट पोल जहाँ पर तार बिल्कुल आकर खत्म हो रहा है या वहाँ से तार शुरू हो रहा है। तो ऐसा पोल जहाँ पर तार शुरू होता है बिल्कुल, या तार बिल्कुल खत्म हो रहा है, उस वाले पोल को हम क्या बोलते हैं, हम एंकर मास्ट कहेंगे। और इसी एंकर मास्ट पर आपका क्या लगा होता है, टेंशनिंग डिवाइस लगा। पहले से आ रहा है 1.5 किलोमीटर पीछे से ये आ रहा था, आकर क्या होगा, खत्म होगा। यदि टेंशनिंग हमको लगाना तो कहाँ पर, यहीं पर टेंशनिंग डिवाइस लगा होगा, यानी वेट जो लगाते हैं यहाँ पर आकर लगेगा। तो अब इसके अंदर विशेषता क्या होगा कि ये कैंटिलीवर, नया वाला तार को कैंटिलीवर भी प्रोवाइड किया, यानी OHE सिस्टम को तार अपना कैंटिलीवर के साथ से ये रन भी करेगा तार, और साथ ही साथ इसके बॉडी पर ये जो पोल है, ध्यान से समझिए, ये कैंटिलीवर पर नया वाला जो तार स्टार्ट हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉरी पुराना वाला तार देखिए यहाँ पर आकर इसके बॉडी पर खत्म हुआ है। तो बॉडी पर खत्म, यहाँ से आया तिरछा होकर कहाँ आया, बॉडी के ऊपर आया। बाकी जो नया तार आपका चालू हुआ है, नया तार इसके कहाँ से, कैंटिलीवर से होता हुआ जाएगा। तो ये दो तार तो रखे हुआ है, लेकिन दो कैंटिलीवर नहीं, इसके पास एक ही कैंटिलीवर है। एक कैंटिलीवर से कौन वाला तार जा रहा है, तो नया तार इसके पास से रन कर रहा है, और पुराना तार कहाँ पर आ रहा है, तो पुराना तार इसके बॉडी पर, तिरछा वहाँ आया, इससे पहले वाला जो पोल था वहाँ पर कैंटिलीवर पर था, वहाँ से तिरछा होकर आया और इसके बॉडी पर आकर लग गया, यहाँ पर आकर ये खत्म हो गया। ठीक है, और इसी बॉडी के साथ अगर टेंशनिंग डिवाइस लगाना है तो इस बॉडी के साथ टेंशनिंग डिवाइस लगा होगा, और करंट नहीं है तो उससे पहले, यानी बॉडी से पहले तार के साथ क्या लगाते थे, इंसुलेटर लगा देते हैं ताकि करंट नहीं आए। लेकिन मैकेनिकल लोड इसी बॉडी पर आ रहा है, तो एक आपका कैंटिलीवर के साथ कनेक्ट है और दूसरा बॉडी के साथ कनेक्ट है। तो ये वाला आपका जो पोल है, ये पोल आपका क्या कहलाएगा, एंकर मास्ट कहलाएगा। जहाँ से कोई नया तार शुरू हो रहा है
या कोई पुराना तार खत्म हो रहा है, तो ऐसा मास्ट आपका क्या कहलाता है, एंकर मास्ट होता है। एंकर का मतलब तिरछा तार उसके पास आएगा या तिरछा वहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मास्ट आपको समझ में आ गया। तो ये सारा ओवरलैपिंग की जगह पर मास्ट, एक तो नॉर्मल मास्ट हर जगह पर बीच में लगा होगा, और बीच में जितना नंबर मत गिनिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 4-5 ही मास्ट देखा है, तो ऐसा थोड़ी है कि 4-5 ही। तो ये आपका ये देखिए हमने 20 सेंटर पॉइंट ये वाला है, तो यहाँ से लगभग हमने 750 मीटर देखा है। तो आप 72 मीटर के हिसाब से उतना पोल आपको लगाना होगा। 72 मीटर का डिफरेंस होता है नॉर्मल अवस्था में। और ये आपका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से पहले यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया, यहाँ पर हमने ओवरलैपिंग दिखाया हुआ है। ओवरलैपिंग का मतलब पुराना तार आकर ख़त्म हुआ और नया तार यहाँ से चालू हुआ। नया तार जिस तिरछा वाले पोजीशन से होगा तो ये वाला पोल आपका एंकर मास्ट कहलाएगा। बीच का दोनों पोल जहाँ पर पैरेलल तार रन कर रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट होगा। यहाँ पर 2-2 कैंटिलीवर होगा, बाकी इसके पास एक ही कैंटिलीवर होता है, लेकिन यहाँ पर एंकरिंग पोल पर आकर भी तार खत्म होगा, साथ साथ आपका कैंटिलीवर पे भी तार होगा। तो ये 3 पोल आपको समझ में आ गया, नॉर्मल पोल और आपका ओवरलैपिंग इंटरमीडिएट और एंकर मास्ट। अब आगे 2 पोल और कौन सा है उसको समझिए। तो 2 पोल और समझने से पहले आपको एंटी क्रीपिंग समझना होगा। तो एंटी क्रीपिंग वायर या एंटी क्रीपिंग हमने वायर लिखा है, या आपका जो पोल है उसको समझने से पहले एंटी क्रीपिंग क्या होता है वो समझिए। एक आध बच्चों को डाउट भी था, फिर से ध्यान से समझ लीजिए एंटी क्रीपिंग क्या है। तो हम एंटी क्रीपिंग किसको बोलते हैं, ये सारा जो पोल पर आप देख रहे हैं आपका OHE सिस्टम है। तो ये OHE सिस्टम लगा हुआ तो होता है, ध्यान से समझिएगा, पोल पर यानी OHE सिस्टम कैंटिलीवर पर इसका लोड तो होता है, लेकिन बिल्कुल कसा हुआ पकड़ा हुआ नहीं होगा। ये इससे स्लिप कर सकता है, और स्लिप करेगा तभी तो टेंशनिंग डिवाइस काम करेगा। थर्मल एक्सपेंशन हो गया, मान के चलते हैं उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर से मान के चलते हैं एक्सपेंशन होकर 2 किलोमीटर हो गया, उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, हम एग्जाम्पल ले रहे, 2 किलोमीटर हो गया। तो 2 किलोमीटर जब होगा तो ये खिंचाएगा, यानी ये आपका सारा फ्री रहेगा तभी तो खिंचाएगा, और खिंचा कर फिर टेंशन डिवाइस उसको नीचे की तरफ झुकाएगा। तो इसका मतलब क्या, जो आप देख रहे हैं कैंटिलीवर के पास OHE सिस्टम रखा हुआ, चाहे कॉन्टैक्ट वायर चाहे आपका कैटेनरी वायर, वो बिल्कुल कसा हुआ नहीं है, रखा हुआ तो है, लेकिन साथ में क्या है, ये स्लिप कर सकता है। स्लिप करेगा तो फिर क्या है आपका यहाँ पर जो एंकरिंग डिवाइस लगा हुआ है, और सॉरी टेंशनिंग डिवाइस, ये यहाँ पर देख लीजिए जो ब्लॉक बना है वो टेंशनिंग डिवाइस दिखानी, यानी लोड वाला जो होता है। ये लोड आपका तभी ये यहाँ पर फ्री रहेगा तभी तो इसको खींचेगा। ये यहाँ से इसको खींचा, यहाँ पर मान के चलिए एक्सपेंशन होकर थोड़ा लंबा हो गया, तो एक्सपेंशन होकर लंबा होगा तो क्या होगा, ये वाला थोड़ा सा आपका नीचे अगर हम दिखाएंगे इस तरह से, तो ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएगा। कब नीचे आएगा, जब यहाँ पर ये सारा पॉइंट फ्री रहेगा, तब स्लिप करेगा तब आएगा। मान के चलिए हम इसी पॉइंट पर पूरा कस देते, तार से बांध दिया बढ़िया से, ठीक है। अब ये कहते ना एक्सपैंड होता रहे, एक्सपैंड होकर लटक जाए, टूट जाए, लेकिन ये अपनी जगह से कुछ इसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कस दिया, हमने इसको बांध दिया। तो ये यहाँ से ये वाला जब एक्सपैंड कर रहा है, लंबा हो रहा है, तो इधर इसका वेट यानी ये इसको तभी खींचेगा जब यहाँ पर फ्री होगा। आ रहा समझ में। तो इसका मतलब क्या है, पहला चीज़ आप समझ ली कि ये क्या होता है, अपना जो पॉइंट होता है कैंटिलीवर पर आपका कॉन्टैक्ट वायर और आपका कैटेनरी वायर, ये अपनी जगह से स्लिप कर सकता है। ये चीज़ स्लिप करेगा तो ही आपका ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस काम करेगा। ये फर्स्ट चीज़। तो बहुत अच्छा भाई, फर्स्ट पहला बात तो हमको समझ में आ गया, यानी आपका आपका जो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये वाला चीज़ लगाया, ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस लगाया, और ये बढ़िया से काम कर रहा है, अपनी जगह से स्लिप कर रहा है। जाड़े के दिन में सिकुड़ गया, सिकुड़ जाएगा तो ये अपनी ओर खींचेगा, कॉम्प्रेस होगा, खींचेगा तो ये वाला क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और ये ऊपर की तरफ उठेगा और तार अपना नीचे ये कॉम्प्रेस हो जाएगा। कॉम्प्रेस हो रहा तो ये अपनी जगह से क्या हो रहा है, घसकेगा। घसकेगा कब, जब यहाँ से स्लिप करेगा। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि ये अपनी जगह पर बिल्कुल कसा हुआ नहीं है, थोड़ा सा स्लिप कर सकता है। ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, ये तो नॉर्मल अवस्था हो गया, लेकिन अब सोचिए पेंटोग्राफ जब रन करेगा तो क्या होगा। तो यदि मान के चलते हैं ये ट्रैक आपका है, और ट्रैक पर आपका क्या लगा हुआ है, पटरी पर अब क्या कर रहा है, ये
लोकोमोटिव रन कर रहा है, लोकोमोटिव के साथ पेंटोग्राफ है। अब पेंटोग्राफ है तो क्या हुआ, पेंटोग्राफ रन कर रहा है तो कितना 120 किलोमीटर 200 किलोमीटर इतनी रफ्तार से पर आवर की रफ्तार से अब रन कर रहा है। तो रन कर रहा है तो इसके कांटेक्ट में है, ठीक है, घर्षण में। तो अब घर्षण होगा तो क्या होगा, घर्षण हो रहा है तो अब जिस डायरेक्शन के अंदर लोकोमोटिव रन करेगा, अब चूंकि ये इसके कांटेक्ट में यानी घर्षण बिल्कुल कसा हुआ नहीं है लेकिन अटैचमेंट में तो है, घर्षण में तो है, एयर आपका एयर की जगह पर डायरेक्ट कांटेक्ट किया हुआ है और आपका घर्षण हो रहा है। तो अब क्या होगा, जिस डायरेक्शन के अंदर लोकोमोटिव रन करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होने लगा, ये पूरा OHE सिस्टम आपका अपनी जगह से घसक जाएगा और इधर की तरफ मूव करने लगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग बोलते हैं, यानी अपनी जगह से हट जाना, स्लिप कर जाना। और ये वाला बेचारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएगा क्योंकि इस दिशा में क्या हो रहा है, आपका लोकोमोटिव इसको खींच रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये रन करेगा उस तरह से ये प्रेशर लगाएगा जिसकी वजह से ये पूरा तार आपका पूरा OHE सिस्टम एक डायरेक्शन में, जिस दिशा में आपका लोकोमोटिव रन कर रहा है उस दिशा में ये थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाएगा। ये वाला आपका जो ऑटोमेटिक टेंशन है बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ठीक है, ये क्रीपिंग का काम हो रहा है। इस दिशा में ट्रेन आ रहा तो इस तरफ से पूरा डायरेक्शन इस तरफ खींच देगा ये इसको, तो ये क्रीपिंग हो रहा है यानी अपनी जगह से स्लिप कर रहा है। हम लोग को उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह का व्यवस्था करेंगे ताकि लोकोमोटिव रन करे तो ये पूरा क्या हो, आपका अपनी जगह से हिले नहीं, घसके नहीं। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्रीपिंग व्यवस्था करते हैं। तो हम लोग दो तरह का मास्ट लगाते हैं, एक एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट होता है और उसके बगल में जो मास्ट होगा दोनों साइड उसको एंटी क्रीप एंकर मास्ट कहेंगे। ये एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट क्या है, तो बिल्कुल सेंटर में ई वाला जो, ठीक है, लास्ट हमने दिखाया पहले उसको समझ लीजिए। तो बिल्कुल यदि 1.5 किलोमीटर का आपका रेंज है, 1 टेंशन लेंथ है, तो ये कहाँ पर होगा, ये वाला जो पोल होगा ई पोल, ये ई पोल क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा यानी 750 मीटर पर होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। और इस पोल की खासियत क्या है कि इस पोल की खासियत यहाँ पर का जो कैंटिलीवर है ये स्विलिंग नेचर का नहीं होगा यानी बिल्कुल फिक्स होगा, ये तार को इधर उधर होने नहीं देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लगा हुआ है कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर, ये स्लिप नहीं करेगा। इस प्रकार का यहाँ पर व्यवस्था कर देते हैं हम, यानी पूरी तरह से कस देते हैं कि अब OHE यानी लोकोमोटिव ये रन करे तो ये अपनी जगह से नहीं घसे, ये नहीं घसकेगा। एक जगह भी पकड़ लिया तब पूरा नहीं घसकेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में सेंटर में इसको पकड़ लेते हैं, बिल्कुल आपका कैंटिलीवर फिक्स्ड होगा, कैंटिलीवर के साथ लगा हुआ OHE भी फिक्स्ड होगा और कोई अपनी जगह से मूवमेंट नहीं करेगा। तो इस प्रकार का मास्ट जो होगा ये आपका क्या कहलाता है, एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट, बिल्कुल सेंटर में बीच में होगा और क्रीपिंग को रोकता है, फिसलने से स्लिप करने से रोकेगा OHE को, इसीलिए क्या कहलाएगा, एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बगल में जो मास्ट होगा इसकी सहायता के लिए बेचारा अकेले सारा लोड, OHE इधर से जा रहा है, ये लोकोमोटिव जा रहा है तो अकेला पूरा इसी पर लोड दीजिएगा तो संभाल पाएगा, नहीं आएगा। तो बगल वाला दोनों पोल क्या करता है, इसका सहायता करता है, सपोर्ट करता है एंटी क्रीपिंग की, यानी एंटी क्रीप होने से बचाने में दोनों साइड का जो पोल होगा वो सेंट्रल पोल का सहायता करेगा। तो ये दोनों जो बगल वाला पोल होगा इसी को क्या कहेंगे, एंटी क्रीप एंकर मास्ट कहेंगे। और इसके साथ खासियत क्या है कि यहाँ पर सेंट्रल जो मास्ट होगा फिक्स होगा तो इसका लोड, मैकेनिकल जो लोड होगा उसको शेयर करने के लिए तार दोनों साइड, इस साइड से भी तार खींच के लाएंगे और दूसरे साइड से भी तार खींच के लाएंगे और दोनों साइड से तार बांधकर बगल वाले पोल को भी लोड देंगे ताकि तीनों पोल मिलकर लोड संभाल सके। तो यहाँ पर एंकरिंग यानी तिरछा तार लाते हैं और इस पोल पर लाके बांधेंगे, यहाँ से तिरछा सेंटर से तार लाएंगे खींचकर और यहाँ पर लाके बांधेंगे पोल पर। तो यहाँ पर यानी सेंट्रल वाले बगल वाला जो दो पोल होगा इन दोनों पोल को क्या कहेंगे, एंटी क्रीप एंकर मास्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंकरिंग यानी तार खींचकर इसके बॉडी पर लाकर बांध रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो आप देखा होगा इस वायर को हम लोग एंटी क्रीप वायर कहते हैं यहाँ पर। और नीचे में एक छोटा सा और हम लोग वायर यूज़ करेंगे, या इसी को रॉड भी कहा जाता है जिसको गे रॉड कहेंगे। और ये वाला जो ब्लॉक होगा छोटा सा इसको एंकर ब्लॉक कहते हैं। और ये चीज़ को समझने के लिए आप नॉर्मल घर के पास भी देखा होगा, मान के चलिए कोई नॉर्मल पोल लगा हुआ है लेकिन यहाँ से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन वायर आया हुआ था यहाँ पर ख़त्म हो गया, आगे इसके नहीं। तो अब देखिए तार जो है वो तार क्या करेगा, पोल को खींचेगा तो उस तरफ चला जाएगा, ये पोल आपका तिरछा हो जाएगा, टूट जाएगा।
तो उससे बचाने के लिए यदि हमारे पास टेंशन ज़्यादा हो और एक ही साइड वायर होता है तो हम क्या करते हैं, इसको पोल को सपेट देने के लिए, ताकि पोल आपका इस तरफ गिरे नहीं, यहाँ पर एक वायर पकड़कर खींच के लाते हैं। ठीक है, तो इसी वायर को हम क्या कहते हैं, गे वायर कहते हैं। ये वायर पकड़ के लाया और वायर पकड़ के नीचे क्या करते हैं, सीमेंट का एक ठो बना देते हैं बेस, और वहाँ पर लाके हुक से अच्छे से हम लोग उसको फाउंडेशन के अंदर, ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, अच्छा मजबूत हो जाए और ये गे वायर के ऊपर मैकेनिकल लोड संभाल सके, यानी ये पोल आपका इस तरह से अनबैलेंस नहीं हो, एक तरफ झुके नहीं। तो यहाँ पर जो रॉड होगा या आपका वायर होगा, इसी को गे वायर कहेंगे हम लोग, और जो फाउंडेशन बना रहे हैं इसी को क्या कहा जाएगा, एंकर ब्लॉक कहा जाएगा। ठीक है, तो आपका जो नॉर्मल घर उर के पास देखते हैं उसी तरह का व्यवस्था यहाँ पर भी करेंगे, ताकि क्या हो जाए, मैकेनिकल बैलेंस हो जाए। तो मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए हम लोग यहाँ पर ये बीच वाला जो पोल है, सेंट्रल पोल, इस पोल को हम लोग एंटी क्रीपिंग यानी क्रीपिंग से बचाने के लिए यूज़ करते हैं, और अकेला सारा मैकेनिकल लोड इस पर नहीं पड़े उसके लिए दोनों पोल को हम लोग वायर की सहारा से मैकेनिकल लोड देते हैं। ये वाला पोल को हम एंटी क्रीप एंकर मास्ट कहेंगे, और इस पोल का भी जो लोड है वो हमारा एंकर ब्लॉक और एंकर रॉड की सहायता से थोड़ा सा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पर लोड देते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट पोल की बात की हमने, जहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट मास्ट मेनली समझा, और इंडिपेंडेंट मास्ट का ही आपका डिफरेंट टाइप था, हमने एक एक करके सबको समझा। आपको आई होप आपको ये सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।